Hello everyone. So today is the new chapter of class 10th mathematics polynomial, and we are going to study about what are polynomials and what are their categorization on the basis of their degrees. Okay. Also we'll study about what is the zero of a polynomial and what is the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. The whole main concept of the chapter is the relationship between zeros and coefficient. Okay, and there is one more topic on division of polynomials. Okay, so let's get started. First of all, before proceeding the chapter, you must know what is a polynomial. So the polynomial term basically started from 7th-8th class, I guess. And what is the polynomial? Basically, polynomial is if all the terms add up together, or if all the terms are combined together, okay, they form a polynomial. Polynomial is made up of some coefficients and their variables, okay, numerical coefficient and variables. So this was what I call a polynomial. Now this is the definition that is not much related to this chapter. We're not going to study more on that. The main thing is the categorization of polynomial on the basis of their degrees. Okay, so if I write down categorization of polynomials on the basis of their degrees. On the basis of their degrees, what is a degree? Degree is the highest power of the variable. Okay, what is the degree? It is highest power of the variable. हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मीन्स कि जो भी आपकी इक्वेशन जिस वेरिएबल में है, यानी कि जो आपका मेन वेरिएबल है, जैसे कि अगर मेरा पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो एक्स मेरा मेन वेरिएबल है, तो वहाँ पे उस एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। वैसे ये वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टू वेरिएबल की नहीं। कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज, तो डिग्री वो वेरिएबल है, वो हाईएस्ट पावर है उस वेरिएबल की, वही डिग्री होती है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की वो डिग्री होगी। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x लिख दूँ अगर मैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है एक बार उसकी पावर 2 है और यहाँ पे उसकी पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है x की? यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब सिंगल, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। उसके बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3। और फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और फिर आता है उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 4। देखो, क्वाड्रेटिक मतलब 2 था, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक यानी 4, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। ये किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं कोई आपको जनरल फॉर्म बताऊं, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगी। इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b, वेरिएबल की पावर 1, a और b दोनों कोफिशिएंट हैं। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ हर उसमें याद रखना, जो भी डिग्री के साथ
यानी कि जिस भी टर्म जो टर्म डिग्री डिसाइड कर रहा है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो कुल मिला के ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, खाली एक कांस्टेंट टर्म बचेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा ना ये, तो लीनियर कैसे आएगा फिर। इसीलिए ये याद रखना हर केस में ये ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे भी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगी जनरल फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक के लिए जनरल फॉर्म हो जाएगी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूँ लीनियर का, जैसे कि 2x प्लस 3, इतना ईजी एग्जाम्पल है ना। इसमें देखो ये x है वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ ना अंडर रूट 3x, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब डिग्री 1, x की पावर 1 है। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो कोफिशिएंट है वो इरेशनल हो या अंडर रूट के अंदर हो, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉलिनोमियल्स कब नहीं होंगे, जब इसकी जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की अगर पावर जो है वो होल नंबर नहीं होती है, वो होल नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स यू कैन से, ओके। सो सिमिलरली ऐसे ही मैं सबके एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, तरीके से सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक का हो गया ये एग्जाम्पल, देखो डिग्री 2 है, यहाँ पे x और यहाँ पे ये y, यहाँ पे x क्यूब क्यूबिक में हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 4 है इसकी, ठीक है। होल नंबर होनी चाहिए बाय क्वाड्रेटिक के लिए, ओके। So this was the categorization of polynomial on the basis of their degrees. After this we'll study about zeros of a polynomial. So next topic है zeros of a polynomial, ठीक है। ज़ीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का? ज़ीरो कोई भी एक वो रियल नंबर है, कोई एक वैल्यू है, अगर मैं पॉलिनोमियल की जगह पे उसको रखूँ तो वो जो मेरा पूरा पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं सपोज करती हूँ कि के कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, इफ़ के बी अ रियल नंबर then k is called zero of the polynomial px if pk equals ज़ीरो। यानी कि अगर उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे मैंने वो रियल नंबर रख दिया और वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, ज़ीरो, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो k है दैट विल बी कॉल्ड ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट अस टेक 2x माइनस का 6, ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे -3 रख देती हूँ, ठीक है, पुट x इक्वल टू -3, ये -3 क्या है, ये -3 कोई एक रियल नंबर है। यहाँ पे वो मैंने रियल नंबर क्या एज्यूम किया है, k एज्यूम किया है ना, याद रखना ये कोई रियल नंबर k है, यानी कि x की जगह k रख दिया, -3 है यहाँ पे k, ठीक है, x की जगह k रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 6, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6, क्या हो जाएगा, -6 प्लस 6 ज़ीरो। तो जो मेरा ये पॉलिनोमियल था पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 6, एक्स की जगह -3 रखा, -3 प्लस 6 -6 प्लस 6 इक्वल्स ज़ीरो, आ गया, ज़ीरो आ गया। यानी कि वो कोई रियल नंबर के जो वैल्यू रखने पर आंसर मेरा ज़ीरो आ जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, है ना। अभी मैंने आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल का केस बताया। एक काम करते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं कह रही हूँ कि एज k इज द ज़ीरो ऑफ px, है ना, और px अगर वेयर
पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना। ए एक्स प्लस बी है मेरा पॉलिनॉमियल और मैं कह रही हूँ के 0 है, देन पी के कितना होना चाहिए, पी के 0 होना चाहिए, है ना। पी के यानी कि ए के प्लस बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब अगर ए के प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से ए के कितना आ जाएगा, ए के आ जाएगा माइनस का बी और के आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो के आ गया माइनस बी बाई ए आ गया ना के की वैल्यू। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये माइनस का जो b है, ये b क्या है, जो मेरा पॉलिनॉमियल था, ये जो मेरा पॉलिनॉमियल था इसमें b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो ये जो k है, k विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और k क्या है, k था 0 ऑफ पी एक्स, और k क्या है, k इज 0 ऑफ पी एक्स। तो पॉलिनॉमियल का 0 जो है किसके इक्वल आ रहा है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो 0 है और जो मेरे टर्म्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में, लीनियर पॉलिनॉमियल है ना, उसके केस में आ रहा है 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव, और जो x का कोफिशिएंट है उन दोनों का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। ये तो लीनियर के केस में था, क्या ऐसे ही क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के केस में भी ऐसे ही केसेस होंगे? लेट्स चेक दैट आउट। लेकिन उससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल था यहाँ पे ये एक ही क्यों निकल के आया, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। याद रखना, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो, यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, क्वाड्रेटिक के 2, बाई क्वाड्रेटिक के 4, क्यूबिक के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के केस में क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक है, सपोज करते हैं कि लेट पॉलिनॉमियल है मेरे पास पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो फैक्टर्स होंगे, सो फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, ठीक है, विल बी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं, x माइनस एल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कोई दो नंबर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा यानी कि x माइनस समथिंग एंड x माइनस b कह सकते हो। अल्फ़ा और बीटा दो नंबर है, इनको मैं एंड में दिखाऊंगी, इनके बीच में रिलेशन आएगा। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जो पी एक्स है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टर्स क्या हैं, x माइनस अल्फ़ा। तो फैक्टर का प्रोडक्ट ही तो बनेगा ना पॉलिनॉमियल, तो फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्रोडक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एक कांस्टेंट भी आ सकता है, वेयर k इज सम कांस्टेंट, वेयर k इज सम कांस्टेंट। अच्छा, k क्यों लिया है, k इसीलिए लिया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा की फॉर्म में आए, हो सकता है कि सिंप्लीफाई करके बाहर कोई कांस्टेंट टर्म भी आ रहा हो। ठीक है, तो उस कांस्टेंट टर्म को हमने k ले लिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ऐसे ले लेंगे इसको कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, प्लस अल्फ़ा बीटा
ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ, तो kx² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस के अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अब देखो दोनों तरफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से? कंपेयर कर सकती हूँ ना मैं आसानी से? हाँ, मैं कंपेयर कर सकती हूँ। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? x² और x² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x का और x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग आई विल गेट a equals to a, I will get k and b will be equals to b। x कंपेयर कर रहे हैं, b किसके इक्वल आएगा? माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे b है ना, ये पॉजिटिव है, तो प्लस का b किसके इक्वल होगा? प्लस का माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, प्लस कॉमन, प्लस तो होगा ही ना यहाँ पे ये, और ब्रैकेट ले लो तो प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो इसीलिए माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा बी के इक्वल, और सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? के अल्फ़ा बीटा के अल्फ़ा बीटा के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से तो ये के इक्वल है, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी माइनस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, लिख सकते हैं। और k किसके इक्वल है? a के इक्वल है, k और a इक्वल को k की जगह में a लिख देती हूँ, तो इट विल बी माइनस बी अपॉन a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन आ गया है, माइनस बी अपॉन a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो दो जीरोस थे उनका सम किसके इक्वल आ रहा है? माइनस बी अपॉन a के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और ये जो कांस्टेंट टर्म था ये वाला किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन k इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k की जगह ये लिख लो, c अपॉन a विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा दो रियल नंबर्स थे एंड अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोस, सो फैक्टर्स ऑफ पी एक्स विल बी अल्फ़ा एंड ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लिखा था ना, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये दूसरा रिलेशन निकल के आ जाता है कोफिशिएंट के बीच में, कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट। तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट of x upon coefficient of x² and product of zeros is equals to coefficient of constant term upon coefficient of x², ठीक है। तो यहाँ से आप ये important result नोट कर सकते हैं। Thus sum of zeros, that is alpha plus beta, is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x², यानी कि माइनस बी अपॉन ए, एंड product of zeros will be equal to constant term अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, यानी कि c अपॉन a, ठीक है। यहाँ से जो है हम अपना पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो भी अगर आप लिखना चाहें तो इसके टर्म्स में निकल के आ जाएगा। यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो, ये इसी को अगर मैं दोबारा से इसी फॉर्म को लिख दूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो मेरा पॉलिनोमियल है वो कैसे बना था ये देख लेना, यही लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं बस अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस लिख सकती हूँ। तो यानी प्रोडक्ट जो भी मेरा पॉलिनोमियल है, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो बनी कैसे होगी? वो ऐसे बनी है x² माइनस सम ऑफ जीरोस
into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी ऐसे ही बनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो सम ऑफ जीरोस होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो जो भी आपके जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही क्यूबिक के केस में भी होता है और बाई क्वाड्रेटिक के केस में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस इशूड बाय द CBSE, फिलहाल तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है फॉर द सेशन 2020-21। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, तो उसकी वजह से जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को अभी तो इंक्लूड नहीं किया है, बट स्टिल फॉर दोज हु वांट टू स्टडी एंड फॉर द ऑल competitive exams and all, you should know about what are cubic polynomials and what is the relationship between zeros and coefficient. It is just like the quadratic polynomials, बिल्कुल वैसे ही करना है। जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमको क्या लिख देना है, इसके जो, अगर मैं मानती हूँ अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो इसके जो जीरोज होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ px। ये पॉलिनोमियल है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल px। ठीक है, इसके जीरोज हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फा बीटा प्लस बीटा gamma plus gamma alpha will be equals to c upon a, and alpha beta gamma, that is product of zeros, will be equals to minus b upon a। डिनोमिनेटर में हर जगह जो भी डिग्री है, अगर x स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट आ रहा है, अगर क्यूब है तो उसका कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, और अगर पावर 1 है तो उसका कोफिशिएंट आ रहा है। डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही है, ये याद रखना, जो है डिनोमिनेटर में a ही है हर बार। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स 2 zeros विल बी c अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 zeros इज माइनस d अपॉन a। Okay, so this was the introductory video for relationship between zeros and coefficient and about the polynomial. In my next section I will be discussing about graphical representation of zeros of a polynomial, or you can say how I will be discussing or how I will be showing zeros geometrically.